हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी नई वीडियो में। तो आज हम यहाँ उत्तराखंड जीके के 40 नए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमारे किसी ना किसी एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे गए हैं। आज के क्वेश्चन बांध से रिलेटेड होंगे। ये देख सकते हैं उत्तराखंड के मैप में जो आप बांध हैं, कहाँ कहाँ बांध स्थित हैं हमारे, इनसे काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मानेरी बांध और पाला बांध उत्तरकाशी में है, इचाऊ बांध और किसाऊ बांध देहरादून में, टिहरी बांध कोटेश्वर बांध टिहरी गढ़वाल में, और रामगंगा बांध जो पौड़ी गढ़वाल में है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इनके क्वेश्चन को देखेंगे हम। जमरानी बांध और भीमताल बांध नैनीताल में, उधम सिंह नगर में इतने बांध हैं। धौली गंगा बांध पिथौरागढ़ में है हमारा। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस नदी पर उत्यासु जल विद्युत परियोजना स्थित है? तो ये अलकनंदा नदी पर स्थित है उत्यासु जल विद्युत परियोजना। देख सकते हैं इसकी डिटेल। अलकनंदा नदी पर स्थित है जो हमारी उत्यासु बांध परियोजना स्थित है। यह जल विद्युत परियोजना पौड़ी गढ़वाल जिले में स्थित है। पौड़ी गढ़वाल में अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है ये। और इस बांध से 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना है। इससे 1000 मेगावाट विद्युत उत्पादन की संभावना है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। उत्यासु जल विद्युत परियोजना हमारे क्या है, पौड़ी गढ़वाल में है और अलकनंदा नदी के तट पर है, अलकनंदा नदी पर है। अगला है हमारा, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो हमें इसमें बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो व्यासी जल विद्युत परियोजना पिंडा नदी पर नहीं है, बाकी ये तीनों सही हैं। छिब्रो जल परियोजना ये टोंस नदी पर है। मनेरी भाली परियोजना ये भागीरथी नदी पर है। और लखवाड़ जल परियोजना ये हमारे यमुना नदी पर है। इनकी डिटेल देखते हैं। विकल्प सी सुमेलित नहीं है। जो व्यासी जल विद्युत परियोजना है ये देहरादून के विकास नगर स्थित लोहारी में यमुना नदी पर है। तो ये भी कहाँ है, व्यासी जल परियोजना, ये भी यमुना पर है और कहाँ, देहरादून में है। अगला है हमारा, टिहरी बांध का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? तो ये होता है 1978 में। और ये किस किन नदियों के बीच में है? भागीरथी और भिलंगा नदी के बीच में है। 1978 में इसका काम शुरू हुआ था। और टिहरी बांध के निर्माण वर्ष 1972 में स्वीकृति मिली थी। स्वीकृति इसको 1972 में मिली और कार्य शुरू 1978 में हुआ। उस टाइम पे यूपी में था ये। दिल्ली और उत्तर प्रदेश में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी भी उपलब्ध करा रहा है। फिर टिहरी बांध की ऊंचाई कितनी है? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये 260.5 मीटर है। टिहरी डैम भागीरथी भिलंगा नदी के तट पर है और 261 मीटर और 575 मीटर की लंबाई के साथ ये बांध भारत का सबसे ऊंचा बांध है। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध है और सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। सबसे लंबा हीराकुंड और सबसे ऊंचा बांध टिहरी बांध। और ये भागीरथी और भिलंगना नदियों के संगम पर बनाया गया है। 1978 में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ और 2006 में ये कार्य पूरा हुआ। फिर अगला है, कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदियों पर किया जा रहा है? तो ये भी ऑप्शन सी भागीरथी नदी पर किया जा रहा है। कोटेश्वर बांध भागीरथी नदी पर स्थित एक गुरुत्व बांध है जो टिहरी जिले के टिहरी बांध से लगभग 22 किलोमीटर दूर स्थित है। और ये भागीरथी अलकनंदा एक गंगा बनती है, हमें पता है। भागीरथी नदी हिमालय नदी की 2 धाराओं में से एक धारा है। भागीरथी नदी पर है कोटेश्वर बांध। फिर अगला है हमारा, माता टीला बहुउद्देश्य परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये बेतवा नदी के तट पर स्थित है। माता टीला बहुउद्देशीय परियोजना बेतवा नदी पर स्थित है और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संयुक्त परियोजना है। फिर अगला, उत्तरांचल में निर्माणाधीन टिहरी बांध है। तो ये कहाँ है? भागीरथी नदी पर। विश्व का चौथा और एशिया का सबसे बड़ा जल विद्युत बहुउद्देशीय बांध टिहरी की परिकल्पना सन 1949 में की गई थी और 1978 में टिहरी बांध का निर्माण शुरू हुआ। 2006 में ये पूरा हुआ था और इसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। और यह बांध टिहरी में भागीरथी नदी के जल प्रवाह के क्षेत्र में बनाया गया है और ये भारत का सबसे ऊंचा बांध है। एशिया के भी सर्वाधिक ऊंचाई रखने वाला बांध टिहरी बांध रखा गया है। फिर टिहरी से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? सही नहीं है बताना है। ये भारतीय गणतंत्र 1949 में सम्मिलित हुआ, ये भी सही है। टिहरी बांध प्रोजेक्ट 1972 में प्रस्तावित हुआ। ये योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित हुआ था और जो विलय के पश्चात उस क्षेत्र को काटकर एक मंडल के रूप बना दिया गया था। लेकिन इस ऑप्शन सी गलत है इसमें।
टिहरी बांध का निर्माण उत्तराखंड के टिहरी जिले में 261 मीटर ऊंचाई वाला विश्व का 5वां और सबसे ऊंचा बांध है। इसका निर्माण 2006 में पूरा हुआ था और इसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। ये डिटेल पढ़ सकते हैं। फिर है पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना PMP, दो देशों के मध्य परियोजना है जिसमें एक भारत है और दूसरा देश कौन है? तो दूसरा देश नेपाल है। पंचेश्वर मल्टीपर्पज परियोजना, जो पंचेश्वर बहुउद्देशीय परियोजना भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना है और इसका निर्माण उत्तराखंड के चंपावत जिले काली नदी पर किया जा रहा है। काली नदी पर किया जा रहा है और कहाँ? चंपावत में। और इस बांध की ऊंचाई लगभग 315 मीटर है और इस बांध के निर्माण के कारण पिथौरागढ़ के कुछ क्षेत्र में जलमग्न होने की आशंका है। तो अभी निर्माणाधीन है। उस टाइम पे देख सकते हैं 2015 में पूछा गया है पंचेश्वर। फिर उत्तराखंड की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन है? तो ये सबको पता है, टिहरी जल विद्युत परियोजना है। 261 मीटर इसकी ऊंचाई है और भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम में बना है। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना टिहरी जल विद्युत परियोजना है। 1972 में योजना आयोग ने इसे स्वीकृति प्रदान की थी और कुल 2400 मेगावाट विद्युत उत्पादन क्षमता है इसकी। प्रथम चरण में इसकी क्षमता 1000 मेगावाट थी, लेकिन द्वितीय में क्या होगी? 1000 मेगावाट की टिहरी पंप स्टोरेज प्लांट तथा 400 मेगावाट की कोटेश्वर बांध और जल विद्युत परियोजना। फिर कोटेश्वर बांध, ये भी कहाँ है? अभी देखा था हमने, भागीरथी नदी पे है कोटेश्वर बांध। कोटेश्वर बांध भी क्या है? टिहरी बांध से लगभग 22 किलोमीटर दूर है और कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना 400 मेगावाट वाली है और 2400 मेगावाट वाली टिहरी है हमारी। कोटेश्वर की ऊंचाई लगभग 97.5 है। एक कंक्रीट बांध तथा सतही विद्युत ग्रह जिनमें 100 मेगावाट की 4 इकाइयों का संस्थापन किया जाना है। फिर है कालागढ़ बांध। तो कालागढ़ बांध है वो किस नदी? जो कालागढ़ बांध है वो रामगंगा नदी पर है। ऑप्शन बी सही होगा, देख सकते हैं। फिर है लखवाड़ बांध। लखवाड़ बांध जो है वो यमुना नदी पर है। उत्तराखंड के लोहरी गांव में यमुना नदी के तट पर बना है, यमुना नदी पर बना है और यह 192 मीटर ऊंचा है। कंक्रीट ग्रेविटी बांध है। इस बांध का उद्देश्य बिजली उत्पादन, पीने योग्य पानी उपलब्ध कराना है। लखवाड़ बांध ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर पंचेश्वर बांध का निर्माण किन नदियों के संगम पर प्रस्तावित है? तो ये सरयू और काली नदी कहाँ है? चंपावत में। और भारत और नेपाल की संयुक्त वो है योजना। पंचेश्वर बांध के बाद महाकाली और सरयू नदियों के संगम पर प्रस्तावित है और यहाँ 4 अन्य नदियों भी हैं, गौरी गंगा, बौली, सरयू, रामगंगा का संगम होता है। फिर टिहरी बांध परियोजना में बिजली उत्पादन प्रारंभ हुआ था, अभी देखा था हमने 2006 में हुआ था और 1972 में प्रस्तावित हुआ था। देख सकते हैं टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड राज्य टिहरी जिले में स्थित है। इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं और इसकी उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट है। 1972 में योजना आयोग ने प्रस्तावित की थी। फिर आसन बैराज का निर्माण किया गया है, 1967 में किया गया है और ये दून घाटी में है, देहरादून में। आसन बैराज उत्तर भारत की दून घाटी में उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश सीमा क्षेत्र में एक बैराज है और इसका निर्माण 1967 में किया गया था। 21 जुलाई 2020 को विश्व धरोहर में शामिल किया गया है आसन बैराज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है हमने, तो इसको देखते हैं। इसका ये होगा, जो खटीमा परियोजना है वो हमारी शारदा नदी पर है, चीला गंगा नदी पर, छिबरो टोंस और ढालीपुर यमुना। फिर कोटेश्वर बांध की विद्युत उत्पादन क्षमता कितनी है? तो इसकी 800 है, 800 मेगावाट की उत्पादन क्षमता। 400 मेगावाट है, सॉरी 400 है इसकी, 400 मेगावाट अभी हमने देखा था, 400 मेगावाट। और 22 किलोमीटर नीचे की ओर स्थित भागीरथी नदी पर एक गुरुत्वाकर्षण बांध है। बांध टिहरी जल विद्युत परियोजना का एक हिस्सा है। इस परियोजना को 2000 में मंजूरी दी गई थी और इसका काम जो हुआ और पहला जनरेटर 27 मार्च 2011 में चला गया था। कोटेश्वर बांध हमारा टिहरी पे है और भागीरथी नदी पर है और इसकी क्षमता 400 मेगावाट है। फिर अगला है विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर विकसित की गई है? तो यह अलकनंदा विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना है। अलकनंदा नदी पर है ये और विष्णुगाड़ पीपल कोटी जल विद्युत परियोजना के स्थान के लिए विश्व बैंक की सहायता का अनुरोध किया गया है।
अलकनंदा नदी का उद्गम स्थल हमारा संतोपत ग्लेशियर होता है। गंगा की प्रमुख सहायक नदी है और देव प्रयाग में भागीरथी से मिलती है, उसके बाद ही गंगा कहलाती है। इसकी सहायक नदियाँ क्या हैं? मंदाकिनी, नंदाकिनी, पिंडर आदि इसकी सहायक नदियाँ हैं। निम्न में से उत्तराखंड की रन ऑफ द रिवर परिकल्पना पर आधारित अपने ढंग की पहली जल विद्युत परियोजना है, तो ये टिहरी जल विद्युत परियोजना है। टिहरी जल विद्युत परियोजना से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। रन ऑफ द रिवर परिकल्पना, इसके हमने काफ़ी डिटेल पढ़ ली है, देख सकते हैं। फिर है हमारा कोटेश्वर बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये भी रिपीटेड है, भागीरथी नदी पर स्थित है। 400 मेगावाट इसकी क्षमता है। टिहरी जिले में है। टिहरी बांध से 22 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। भागीरथी नदी पर है, गुरुत्वाकर्षण बांध है। फिर टिहरी बांध किन नदियों के संगम पर बना है? अभी देखा था हमने, भागीरथी और भिलंगना नदी पर। और इसे स्वामी रामतीर्थ सागर बांध भी कहते हैं। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो जो विष्णु प्रयाग परियोजना है रुद्रप्रयाग में नहीं है, बाकी सही है। लोहारी नागपाला परियोजना उत्तरकाशी, मनेरी भाली उत्तरकाशी, सप्तेश्वर परियोजना पिथौरागढ़। जो विष्णु प्रयाग परियोजना है वो चमोली जिले में स्थित है, अलकनंदा नदी पर। अभी देखा था हमने, अलकनंदा नदी पर है और चमोली में है। उत्तराखंड में सिंचाई अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये रुड़की में है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, सिंचाई अनुसंधान संस्थान। उत्तराखंड राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? ये भी रिपीटेड है, टिहरी जल विद्युत परियोजना, देख सकते हैं। अब इसकी 2400 मेगावाट होगी है क्षमता। कोटेश्वर बांध की हमारी 400 मेगावाट है। और टिहरी पंप स्टोरेज परियोजना इसकी है। फिर है किसाऊ बांध, ये भी इम्पोर्टेंट है, टोंस नदी पर बना है किसाऊ बांध। हिमाचल प्रदेश की सीमा पर टोंस नदी पर बना है। और किसाऊ बांध परियोजना को नेशनल प्रोजेक्ट घोषित कर दिया गया है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से 660 मेगावाट की बिजली मिलेगी, जिसमें उत्तराखंड की हिस्सेदारी 330 मेगावाट होगी। और किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना उत्तराखंड और हिमालय के प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। हाइड्रो पावर संस्थान कहाँ है? तो ये भी टिहरी में है। हाइड्रो पावर संस्थान टिहरी में है। और अभी सिंचाई संस्थान हमारा रुड़की में था। सबसे बांधों में से एक है और भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। इसका निर्माण 1978 में शुरू हुआ, 1972 में इसे स्वीकृति मिली, 2006 में समाप्त हुआ। फिर उत्तराखंड का सबसे ऊंचा बांध फिर भी है टिहरी बांध, 2006 में बन के पूरा हुआ था, 2400 मेगावाट है। कोटेश्वर डैम, ये भी रिपीटेड है, भागीरथी नदी पर है, टिहरी में, 400 मेगावाट इसकी क्षमता है और पौधे के आकार का है। फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने निम्नलिखित में से किस परियोजना का शिलान्यास किया था? तो यह है यमुना वैली जल विद्युत परियोजना। फिर अगला, निम्नलिखित में से नानक सागर बांध किस जनपद में स्थित है? तो ये ऑप्शन नंबर बी उधम सिंह नगर में स्थित है। नानक सागर बांध उधम सिंह नगर जनपद में नानक मत्ता जगह पर स्थित है। नानक मत्ता सिक्कों का एक पवित्र स्थान है। किसाऊ बांध, जो किसाऊ बांध है वो टोंस नदी पर स्थित है, अभी देखा था हमने। एचपी और उत्तराखंड की सीमा पर बना है। हिमाचल प्रदेश तथा उत्तराखंड की सीमा पर स्थित यह बांध उत्तराखंड की प्रमुख मुख्य नदी टोंस पर बना है, जो आगे जाकर यमुना में मिल जाती है। यमुना की सहायक नदी है टोंस। और यह बांध 236 मीटर ऊंचा, 680 मीटर लंबा होगा। अभी देखे था हमने, सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है। एशिया का सबसे बड़ा बांध टिहरी बांध है, यह भी उत्तराखंड में स्थित है। और इसकी ऊंचाई कितनी थी? अभी देखा था हमने, 261 मीटर। टिहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की स्थापना कब हुई थी? 1988 में हुई थी इसकी स्थापना। और यह परियोजना भारत सरकार और तत्कालीन उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त परियोजना थी। केंद्र और राज्यांश अनुपात 75:25 है। गठन के समय इस परियोजना की उत्पादन क्षमता 2400 मेगावाट थी। और उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड स्थापित हुआ है, इसमें उपरोक्त में से कोई नहीं। ये 2001 में अस्तित्व में आया था, 12 फरवरी 2001 में। राज्य का नाम उत्तरांचल से उत्तराखंड बदलने के परिणाम स्वरूप 2007 में इसका नाम बदलकर उत्तराखंड जल विद्युत परियोजना लिमिटेड हो गया था। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन काफ़ी हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। इससे पहले हम मैप में इन सबको रिपीटेड कर लेंगे। ये देख सकते हैं हम, जो हमने किसाऊ बांध अभी देखा था टोंस नदी पर बना है, ये हमारे देहरादून में है। टिहरी बांध और कोटेश्वर बांध
ये हमने काफ़ी पढ़े थे, टिहरी गढ़वाल में है। रामगंगा बांध ये हमारा पौड़ी गढ़वाल में है। और भी देख सकते हैं, पिथौरागढ़ में हमारा धौलीगंगा बांध है। पंचेश्वर बांध देखा था हमने, चंपावत में है। जमरानी बांध और जो भीमताल बांध है वो हमारे नैनीताल में है। और नानक सागर बांध, हरिपुरा बांध, बैगुल बांध, दोहरा बांध ये भी सब हमारे उधमसिंह नगर में है। देख सकते हैं मानेरी बांध, पाला बांध उत्तरकाशी में है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल।